I see more than 2000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक जंक्शन में खड़े हैं और इसे जो है शैतान खाड़ी जंक्शन कहा जाता है। हमारा श्री विजयपुरम शहर का ये ग्रामीण क्षेत्र है एंड यहाँ से जो है 3 पंचायत जुड़ती है। इस तरफ जो है बिंद्रावन पंचायत है, इस तरफ नमूना घर पंचायत चला जाता है और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या कड़ा का चांद एरिया पड़ जाता है। तो उसका बीचों बीच हम यहाँ पे खड़े हैं और हम आपको बता दें कि फरारगंज जंक्शन से लेके यहाँ तक शैतान खाड़ी जंक्शन तक अगर हम आते हैं तो इस रास्ते की हालत हम आप लोगों को कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं। देखिए, अच्छी खासी सड़क है, ठीक ठाक चौड़ाई भी है इसकी, मगर इसके बावजूद जगह जगह पर इतने गड्ढे हैं कि आप यकीन मानिए, आप जब इससे गुजरोगे तो आपके शरीर में थकान हो जाएगा। मात्र चंद किलोमीटर का ये रास्ता है फरारगंज से लेके शैतान खाड़ी तक, मगर यहाँ आते आते आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो जाएगी, इतने गड्ढे हैं यहाँ पर। अब रास्तों को लेकर, सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर, स्टेट हाईवे का हो, नेशनल हाईवे का हो, इसकी क्या हालत है हमारे पूरे अंडमान निकोबार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यहीं के लोगों ने हमें इसकी शिकायत की, हमसे उन्होंने निवेदन किया कि हम आएँ और इस रास्ते के बारे में भी आला अधिकारियों को बताएं। चूंकि ये रास्ता जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है तो इसका मेंटेनेंस करना, इसको बनाना सब पीडब्ल्यूडी की ही जिम्मेदारी है। तो ये लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा लगाकर जब रोड बनाया जाता है तो फिर वो चंद महीनों में या 1-2 साल में उसकी हालत ऐसे कैसे हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहले वजह तो हम आपको ये बता दें कि जिसको भी ये टेंडर मिलता है उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस रोड को बनाने में, क्या वो उसे फुलफिल करते हैं। सबसे पहला सवाल यहीं पे आता है। उसमें बकायदा टेंडर में बताया जाता है कि रोड की लंबाई कितनी होनी है, कितनी लंबाई तक उन्होंने रोड बनाना है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी है, उसके अगल बगल क्या करना है, उसको कितने साल तक उनको मेंटेन करना पड़ेगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, किस क्वालिटी के मटेरियल्स वे इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन सी कंपनी के मटेरियल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी जानकारी देने के बाद ही उनको टेंडर मिलता है। अब सवाल ये आता है कि क्या वे कॉन्ट्रैक्टर जो है उस टेंडर के अनुसार काम करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, उसके बाद जब ये रोड बन जाता है तो उसके बाद जब ये रोड बिगड़ना शुरू होता है, इसकी हालत ख़राब होने लगती है, तो क्या उसे वही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसको ठीक कराया जाता है, रिपेयर कराया जाता है या नहीं, ये दूसरा सवाल है। रोड इतनी जल्दी ख़राब होती कैसी है? कई वजह है। देखिए, हमारा अंडमान निकोबार जो है ये एक हिली एरिया है, यहाँ पे एकदम समतल ज़मीन नहीं है, उतार चढ़ाव जगह जगह पर है। तो अगर खासकर अगर ऐसे जो फील्ड एरिया है इसके बगल में अगर रोड बनाई जाती है तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि रोड को इतनी मजबूती से बनाए कि वो जो है बगल में जो उठी हुई ज़मीन है उसकी वजह से वो स्लाइड होके ना टूटे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। वहीं हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में हैवी रेनफॉल होता है। अंडमान निकोबार में मानसून बहुत हैवी होने की वजह से भी जो है रोड को ऐसा बनाना चाहिए कि वो जो है सस्टेनेबल होना पानी को रोकने में,
कि पानी उसके अंदर ना जाए और पानी जाने से भी वो उसमें से पास थ्रू हो जाए, ना कि रोड में जमे। पानी जमने के वजह से, धूप लगना, पानी जमना, इसके वजह से भी जो है रोड कमज़ोर हो जाती है और फिर वो टूटने लग जाती है। रोड को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब उस पर पानी गिरती है तो पानी जो है साइड्स में चले जाती है, मगर साइड में जाने के बाद फिर वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी लोगों के घरों में, दुकानों में जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से। यूजली रोड के किनारों में जो है इस तरीके की नालियां बनाई जाती है और ये दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन आप इस नाली को गौर से देखिए तो नाली में पानी जमा हुआ है, पानी रुका हुआ है, यानी कि ये पास नहीं हो रहा है नाली। तो रोड और इसके बगल में जो कैनल्स होते हैं, जो नाली होती है, ये कनेक्टेड होते हैं। उन नालियों को साफ सुथरा रखना पड़ता है। उन नालियों को सही तरीके से, सही ढलान देके बनाया जाना चाहिए कि नाली में जरा भी पानी ना रुके। नालियां बनाई जाती है कि पानी वहां से निकल कर चला जाए। ये कहाँ निकालते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, मगर उस जगह पर ना रहे। लेकिन यहाँ पर अभी बारिश भी नहीं हो रही है और यहाँ पर पानी रुका हुआ है। अभी जरा सी बरसात होगी तो ये नालियां भर जाएंगी और रोड के ऊपर पूरा पानी हो जाएगा। यही यहाँ पे अगल बगल जितने भी दुकान वाले हैं, घर वाले हैं, उनकी ये शिकायत है। एक तो रोड खराब है, उसके ऊपर से ये जो नालियां ब्लॉकेज होती है, इसकी वजह से पानी जो है हमारे घरों में, दुकानों में आती है। तो ये कहाँ तक सही है या गलत है, इसका जवाबदेही कौन है, ये हमारे प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा लोगों का कहना है कि टेंडर चाहे लाखों का हो, करोड़ों का हो, रोड बन जाता है, इनका पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है, इनके बिल्स तैयार हो जाते हैं, इनके बिल्स क्लियर हो जाते हैं, और रोड किस तरीके से बना ये नहीं बना, ये इसके स्टैंडर्ड को कौन चेक करता है, ये सुनिश्चित कौन करता है कि रोड जो है सही मायने में अच्छी बनी है। यहाँ पर धांधली होती है। लोगों का कहना है कि लोग, अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसको 40-50 हज़ार में निपटा दिया जाता है, बाकी पैसा अपने पास रख लेते हैं। अगर ऐसे एलिगेशंस में ज़रा भी सच्चाई है तो फिर ये हमारे प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि इस लापरवाही के वजह से जनता को भुगतना पड़ता है। सबसे पहली बात, ये जो पैसा सरकार इस्तेमाल करती है कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए, वो हमारा पैसा है। मैं बार बार इन बातों को अपने कई सारे रिपोर्टिंग में बता चुका हूं कि सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता है। सरकार के पास वही पैसा होता है जो हम लोग सरकार को देते हैं इनडायरेक्टली। सरकार के पास कोई दान पेटी नहीं होती है कि हम वहां जाके अपने तरफ से डोनेशन देते हैं। एक एक सामान जो हम खरीदते हैं उसमें जो टैक्स लगाया जाता है, वही टैक्स जो है सरकार की कमाई होती है, और ये करोड़ों अरबों खरबों में होती है, यकीन मानिए। और उसी पैसे से ही सरकारें, जो जिसकी भी सरकारें बनती है, ये उनका दायित्व होता है कि वे इन बातों को सुनिश्चित करें कि उस देश की जनता जो टैक्स अदा करती है उनको अच्छी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। मगर क्या ये हमारे देश में या हमारे द्वीपों में होता है? ये सबसे बड़ी वजह है। अगर हमारी प्रशासन, हमारी सरकारें सख्त होंगी और ऐसे जो भी लोग जिस काम में भी भ्रष्टाचारी करेंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, उनके ऊपर अगर कड़ा एक्शन लेंगे तो यकीन मानिए ये बंद हो जाएगा और हमें हर सुविधाएं बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगी। फिर चाहे वो सिंगापुर हो, अमेरिका हो या यूरोप का कोई भी देश हो, उनके पास अगर बेहतर सुविधा है तो इसी वजह से है क्योंकि उनकी प्रशासन, उनकी सरकार सख्त है। वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाता है और वे ऐसे कामों में बराबर इन बातों को एकदम सुनिश्चित करते हैं कि टॉप क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाए और अच्छी से अच्छी सड़कें बनाएं, बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, हाँ, बिजली सेवा, पानी सेवा दी जाए। तभी वहाँ के लोगों को कई सारा आराम है जो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे काम दिए जाएं सड़कों का, तो डिपार्टमेंट्स ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वहाँ पे डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइज़र ज़रूर रहे और वो ये देखे कि वो जो सड़कें बना रहा है वो कौन सी क्वालिटी की माल मटेरियल इस्तेमाल करके बना रहा है, कितना अमाउंट कहाँ पर लगना है, कैसे लगना है। ये सारी चीज़ें अगर एक सुपरवाइज़र पूरी ईमानदारी के साथ चेक करता रहेगा तो ऐसी गड़बड़ें नहीं होगी, यकीन मानिए। सिर्फ लिपा पोती कर देने से मिट्टी के ऊपर में सड़कें नहीं बनती है। सड़क को बनाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो यकीन मानिए साल भर 6 महीना के 1-1, 2-2 महीने में भी हमने हमारे द्वीपों में सड़क को उखड़ते हुए देखा है। क्योंकि खुली मिट्टी के ऊपर में अगर सिर्फ बालू, पत्थर
और कोलतार मिला के बिछा दिया जाए तो आप खुद सोचिए वो कितना दिन रुकेगा। और ऐसा ना हो ये कौन देखेगा? हम जनता तो नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमारी प्रशासन है, हमारे विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनके कर्मचारी हैं, ये उनका काम है ये सारी चीजों को देखें और ये सुनिश्चित करें कि जो काम हो रहा है वो अव्वल दर्जे का हो रहा है, बेहतरीन स्तर का हो रहा है, वरना ये शिकायतें होनी कम नहीं होगी, चाहे हम कहीं भी चले जाए। ये एक रास्ता नहीं, ऐसे हमारे द्वीपों में आप जहां का रास्ता ले लीजिए। अभी शैतान खाड़ी जंक्शन से हम अगर विम्बरलीगंज की तरफ जाएंगे, कड़ाका चांद की तरफ जाएंगे तो यहाँ का भी यही हाल है। इसी शैतान खाड़ी जंक्शन से अगर हम इस तरफ लक्ष्मी नगर होते हुए नमूना घर मीठा खाड़ी जाएंगे तो यकीन मानिए उन रास्तों का इससे भी बुरा हाल है। तो हमारे अंडमान निकोबार में आप जहां भी नजर दौड़ाइए, लोग कहते हैं कि यामिन जी आप यहाँ आइए, हमारी सड़क देखिए, यामिन जी डिगलीपुर आइए, कैम्बल बे आइए, रंगत आइए। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हम पूरा यकीन करते हैं जब वे कहते हैं कि वहाँ की सड़कें खराब है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो राजधानी है श्री विजयपुरम, इसके शहर के म्युनिसिपल एरिया में कहिए या ग्रामीण क्षेत्र में कहिए सड़कों की क्या हाल है, तो फिर उन दूर दराज इलाकों में क्या हाल होगी। सॉल्यूशन, समाधान सबका एक ही है कि हमारे विभाग और विभाग के कर्मचारी अगर पूरी निष्ठा के साथ में काम करवाएंगे, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को वे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे जो है उच्च स्तर के सामान का इस्तेमाल करें, उन रास्तों को बनाने में समय अनुसार बनाएं और जितने साल का भी उनको टेंडर दिया जाता है उतने साल तक वे उन रास्तों को बराबर मेंटेन करें, तो ये जो सड़क की परेशानी है इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। अभी हमारे साथ लिविंग ऑन द एज लोटो एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अभय कुमार जी हैं। हम जानते हैं कि इनका बहुत सारे समाज के कार्यों में काफ़ी हिस्सेदारी रहती है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, बोलने के माध्यम से, आवाज़ उठाने के माध्यम से या लेटर लिखने के, एप्लीकेशन लिखने के माध्यम से हमेशा इन्होंने जो है जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो रास्ता का कवरेज हमने आप लोगों को दिखाया, फरारगंज से शैतान खाड़ी रास्ते का जो इतनी बुरी दुर्गति में है, उस बारे में जानकारी भी हमें अभय कुमार जी ने भी दी थी और वहाँ के कुछ लोगों ने भी हमें इसके बारे में बताया था। तो हम चाहेंगे कि अभय कुमार जी इस रास्ते की जो इश्यूज हैं इस पर भी थोड़ी प्रकाश डालें। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत वेलकम और धन्यवाद कि वो इस न्यूज़ चैनल को काफ़ी ऊंचाई पर ले गए। ये जो रास्ते के बारे में यामिन जी आप जो बता रहे हैं, ये काफ़ी समय से करीबन 1.5-2 साल से ये रास्ता का यही हाल है। कुछ रिपेयर वर्क्स होता है, पर रिपेयर वर्क्स होने के बावजूद भी थोड़े दिन के बाद फिर यथोस्थिति बन जाती है और जो कम्यूटर्स हैं उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर जो पैचेस आपने जो देखा होगा, जो आपने दिखाया भी होगा, जो वो ऐसा बन गया है कि आप उससे निकाल के जाना ही बहुत मुश्किल है। 2 व्हीलर्स तो फिर भी कैसे भी कट गए, पर 4 व्हीलर्स के लिए बहुत दिक्कत होता है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है उसके लिए तो, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत काफ़ी कम है, तो उनको काफ़ी डैमेज हो रहा है। ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से बात हुई थी, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी सारा डैमेजेस हो रहा है और जिसकी वजह से उनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल पड़ गया, पर्टिकुलरली वो पैच ऑफ रोड की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली उसको वर्कआउट करना चाहिए और कॉन्क्रीट परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि वो सर बीच में तो कंक्रीट कुछ दूरी तक, कुछ मीटर्स तक इन्होंने कंक्रीट रोड भी बनाया है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि उस कंक्रीट रोड का भी बुरा हाल है। बिल्कुल, जो गुणवत्ता के ऊपर में इनका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर कहीं पे भी रोड बनता हो तो उसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और इसके लिए ही डिपार्टमेंट बैठा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर बनाए रोड तो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। पर आप जैसे आपने खुद भी कहा कि क्वालिटी वाइज तो सही नहीं है, अभी से इरोशन हो गया है। मतलब आप कहीं पे जाके देखेंगे तो बहुत पुराना रोड बना हुआ है, कंक्रीट रोड। ऐसे माना जाता है ऐसा पुणे टू मुंबई के बीच में रोड बना था, आज 10 साल हो गया, फिर भी वो रोड वैसे के वैसे इंटैक्ट है, क्वालिटी अच्छी है। तो कंक्रीट रोड इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जहाँ पे अनस्टेबल मीन्स आप जो कोलता रोड है वो स्टेबल नहीं होता है और रेन की वजह से बहुत ज्यादा इरोशंस हो जाता है, तो उसके वजह से ही कंक्रीट रोड बनाया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं ठीक पा रहा है, तो इसके लिए जो आरसीडी विमलीगंज है उनके इंजीनियर्स जो भी है वो थोड़ा ध्यान दे ताकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, क्योंकि इसको भुगतना
टैक्स पेयर को पड़ता है, जो कम्यूटर्स उनको ही भुगतना पड़ता है। और इससे जो लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य में भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से गाड़ी चला के आने के बाद में स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे जांघों का एरिया होता है, इनमें बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पेशेंट ना है वो भी पेशेंट बन जाएगा। अगर आप कोई पेशेंट को लेके इमरजेंसी में जाते हैं, आप तो जा नहीं पाएंगे पहली बात तो। और अगर जो चला गया तो उसको आप जैसे आपने बताया कि क्योंकि इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि सीधे बैकबोन में और बाकी कमर की हड्डी आपके सारे हिल जाएंगी। और पूजा के वक्त अभी काफी लोग इधर ट्रैवल करके लॉन्ग ड्राइव में आए हैं, उनको पता होगा कि ये पैच ऑफ जो रोड आपने जिसके बारे में बताया काफी बुरा हाल है उसका। और ये तो जो वन टाइम है उनके लिए फिर भी ठीक है कि एक बार वो आए और चले गए, पर जो डेली कम्यूटर्स है उनके आप सोचिए कि उनके बारे में क्या लगता है। सैकड़ों की संख्या में है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोट के रास्ते से जो जाते हैं, फारगंज से काफी ट्रैवल करके पोर्टब्लेयर से आते जाते हैं, जो इसी रास्ते को चुनते हैं, ये तुरंत ध्यान देना चाहिए और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम अभय जी की बातों से पूरी तरह सहमति रखते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे हम जनता की होती है कि ये एक्चुअली हमारे ही पैसे से बनता है जो मैंने बताया है, लेकिन उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है ये ध्यान देना हमारे प्रशासन के जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है उनकी जिम्मेदारी है। कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो ऑफिसर्स हैं जो इस काम को देख रेख करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो यकीन मानिए सड़कों की ये दुर्गति नहीं होगी। थैंक यू अभय जी अपने समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आपके ही इलाके में एक और जगह है, एक रोड का स्ट्रेच है, उस बारे में भी आप हमें ज़रूर वहाँ पे दिखाएं और उस बारे में भी थोड़ी बातचीत हम उस पर भी करें। बिल्कुल, थैंक यू। तो मसला ये नहीं है कि ये रंगत डिगलीपुर, मायाबंदर या कैंबल बे की सड़कें या फिर श्री विजयपुरम की सड़कें हम सब की, द्वीपवासियों की, हम सब के लिए है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहिए या स्टेट हाईवे कहिए, हाँ, हर जगह यही हाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर हमने पहले भी 2 साल पहले भी रिपोर्टिंग की थी, हमने हालात दिखाए थे वहाँ के। ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि नेशनल हाईवे का इस वक्त क्या हाल है। हम यही निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि इन बातों को बहुत ही गंभीरता से ले। लोगों का दिन प्रतिदिन जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उनका जो धैर्य है वो टूटता जा रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, कोई काम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इमेजिन करिए ना, एक अच्छा रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी प्रशासन जो है इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेगी और जल्द से जल्द जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है या जितने भी रोड डैमेज हुए हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कराएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में, यातायात में परेशानी ना हो। और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।